कुरकुरे में ले आते जी देख लो पैसे नहीं रखना। नहीं रखो नहीं इतनी सारी कॉपी पेन के साथ। नोटी जब तुमको जरूरत तो तुम ले लेना, जो उसका अंश जरूरत है अंश दे देना। खोलो मैं खोलो क्यों? नहीं खोलो अभी तो हम लोग रोटी खाएंगे। तो है वैसे कौन सा? ठंडा कम है। तो इसको डाल दो फ्रिज में, ठंडा हो जाए फिर तब तक मैं खा लूंगी। हमको भी दो। अभी मैं वैसे खाना खा के आई हूँ छत पर से। देख लो नाटक स्टार्ट हो गया। क्या मैं खाना खा के आई हूँ इसलिए फूड दूंगी। बच्चे स्कूल से आते हैं, धमाल शुरू हो जाता है। और अभी बज रहे थे दोपहर के 2 जब सौर्यांश सौर्या दोनों घर पे आ चुके थे। और यहाँ पे कॉपियाँ आई हैं, अभी किताबें नहीं ली गई हैं क्योंकि 4 तारीख से स्कूल खुली है और 2-3 दिन हुए जाते इन लोगों को। और अभी शायद बुक बदली जाएगी, इस वजह से किताब नहीं लिया गया है। और यूनिफॉर्म भी बदला जाएगा। बहुत दिनों के बाद स्कूलें खुली हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा जो बिगड़ा हुआ सिस्टम था सब बन गया। 2 साल बंद हुई स्कूल ने सारा सिस्टम बिगाड़ दिया था। तो इन लोगों को खाना वाना खिलाने के बाद मैं बैठ गई थी, यहाँ पे बना रही थी लौंग लत्ता, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने शायद 1 हफ्ते हो गए थे मैंने मावा बना के रख दिया था बड़ी वाली गुजिया बनाने के लिए। तो आज मैंने कहा कि चल रहे हैं गुजिया बनाने, तो सौर्या के पापा बोले कि नहीं गुजिया नहीं लौंग लत्ता बनाओ। तो बस अपने यहाँ नज़दीकी मार्केट में जिस तरीके से बनता है बिना लौंग को खोसे, और बस उसी तरीके से मैं यहाँ मोड़ रही हूँ लौंग लता को। ये बिल्कुल उसी तरीके का शेप मैंने दिया है और जहाँ पे खुल रहा था वहाँ पे मैंने लगा दिया है पानी। इससे इसका जोड़ खुलेगा नहीं और जो इसके अंदर मावा भरा हुआ है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो सारा जो लौंग लता था बन गया। अच्छा, सब कुछ इसमें बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। और चाशनी थोड़ी सी टाइट हो गई कुछ देर रखने के बाद। 1 घंटे बाद मैंने इसे खोल के देखा तो थोड़ा सा रवा आ गया था। रवा ना आए उसके लिए नींबू डालना चाहिए था मुझे, और नींबू मेरे पास आज ख़त्म था, इस वजह से मैं डाल नहीं पाई, नहीं तो ये जो रवा बन गया है वो ना बनता। तो अभी बज रहे हैं 4:30 जब मैं यहाँ सौर्यांश को लेकर बैठी थी पढ़ाने के लिए। छत पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वैसे तो बच्चे छत पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं नीचे ही लेकर आओ बैग, यहीं पे पढ़ाई करवा देंगे। कभी कभी लगता है कि अपने यूट्यूब के चक्कर में बच्चों के साथ मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा समय देती थी 2-3 घंटे इन लोगों के साथ इवनिंग में, और छुट्टियाँ रहती थी तो फिर मॉर्निंग में, और स्कूल जाने से पहले भी मैं इन लोगों को उठाती थी पढ़ाती थी। लेकिन कल से मेरा माइंड काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। कल रात में भी मेरी आँख खुली तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा समय देती हूँ, और यूट्यूब चैनल है कि बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, बस इतना कि हाँ संतुष्ट हूँ मैं। बहुत ज़्यादा तो संतुष्ट नहीं हूँ कि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया, क्योंकि मुझे 2 साल इस चैनल पे काम करते हो गया। 16 मार्च को मैंने शुरू किया था, जिस टाइम पे कोरोना स्टार्ट हुआ था, और उसी टाइम पे थोड़ा सा बोरियत महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा क्या करते हैं क्या करें, तो बस यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया। तो मैं उस समय कुकिंग का ब्लॉग मतलब कुकिंग डालती थी, रेसिपीज़ बना बना के, तो वो वीडियो उतनी नहीं जाती थी। तो किसी ने मुझे सलाह दिया कि ब्लॉग बनाइए, तो सारे जो इतने व्यूअर्स थे मेरे वो भी कमेंट करते दी अपना रूटीन दिखाइए दी, कैसा घर है कैसा ये मतलब तमाम चीज़ें। तो फिर मैंने भी मूड चेंज कर दिया और मैंने भी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। लेकिन ब्लॉग पे मुझे पहले से ज़्यादा अच्छा ठीक लगा, व्यूअर्स ज़्यादा मिलने लगे, लोगों का प्यार ज़्यादा मिलने लगा। लेकिन अभी जब स्कूलें खुल चुकी हैं 2 साल बाद स्कूलें खुल चुकी हैं, उस टाइम पे मेरा जो दिमाग है वो खुल रहा है कि मैं जितना टाइम पहले देती थी उतना टाइम मैं बच्चों को देती नहीं, कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ। बस बार बार यही सवाल आता जा रहा था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं इतना समय अभी यूट्यूब को शायद ना दे पाऊँ। इसी चक्कर में मैंने कल कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। आज मैंने बस
इवनिंग के बाद, मतलब बच्चों के आने के बाद शूट किया। ये जितना भी ब्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर करी इवनिंग टाइम का है, 2 बजे के बाद का। तो अभी मैं इंग्लिश 1 सौर्यांश को लर्न करवा रही थी। पहले क्या था, छोटा था सौर्यांश 3 में रेगुलर क्लास करता था, कोरोना नहीं था उस टाइम पे। तो मैं क्या करती थी, एक एक क्वेश्चन उसे उसके साथ साथ पहले रीड करवाती थी, उसके चक्कर में मुझे याद हो जाता था। और अभी वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4 में कोरोना ही था, 5 में कोरोना ही था, अभी वो 6 क्लास में पहुंच चुका है। तो इस वर्ष वो खुद ही पढ़ ले रहा है, खुद ही लर्न कर ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के चक्कर में बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई। लेकिन इस साल सही हुआ कि कम से कम स्कूल तो खुल गई और रेगुलर बच्चे क्लास भी करने लगे। पहले बसेस नहीं आती थी, अब बस भी आने लगी है। तो बस मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग फुल ब्लॉग देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करिए, क्योंकि शायद मैं डेली ब्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं, ये तो कुछ दिन रूटीन समझने के बाद ही होगा कि बच्चे किस टाइम पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब तो एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, प्लस सुबह जो है फटाफट से सारा काम निपटाना होता है टाइम से। उधर मैंने नंदू को भी रखा है। अच्छा, नंदिनी को भी मैंने लिया था उसी टाइम पे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, जब मैंने चैनल शुरू किया था। उस टाइम पे कोई भी काम मेरे पास नहीं बचा। काम का मतलब है बच्चे स्कूल जाते थे तो काम बढ़ जाता था, लेकिन जब बच्चे घर पे थे, कोरोना स्टार्ट था, कोई भी काम समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो एक भैंस ही ले लेते हैं, उसका काम करूँगी, सारा दिन टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और इधर यूट्यूब चैनल भी मैंने शुरू कर दिया था। और अब जो है सारे काम एक साथ मैनेज करना समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे कर पाऊँगी। फ़िलहाल करने की कोशिश करूँगी, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, इधर पढ़ाई भी करवा रही हूँ, बीच बीच में उसका सुन रही हूँ जितना वो लर्न कर रहा है। और मैंने सुबह से अभी कंघी नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो कॉम्बिंग ही कर लेते हैं। और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कल रात में, मैं थोड़ा सोई कम, जैसा कि मैंने बताया टेंशन की वजह से। टेंशन कोई बड़ी नहीं थी कि मैं किसी और के बारे में सोच रही थी या फिर कोई और मुद्दा था, बस बच्चों के लिए ही सोच रही थी कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चले और मैं उन पर ध्यान प्रॉपर दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, मैं उनके साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मतलब तमाम चीज़ें बस आती जा रही थी दिमाग में, उनको टाइम मैं दे पा रही हूँ कि नहीं। लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया, मैंने कहा कि यूट्यूब पार्ट टाइम है और आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो यूट्यूब चैनल मैं इसी तरीके से चलाती रहूँगी। और भाई नहीं समझ में आएगा तो बच्चे सर्वप्रथम हैं, बच्चों को मैं ज़्यादा ध्यान दूँगी और प्यार मिलता रहा तो इधर भी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा कॉम्बिंग भी हो गया, ऑयलिंग भी हो गया और इधर सौर्यांश की पढ़ाई भी जारी है। और जितना भी 2 दिनों के अंदर लिखवाया गया है, मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट दिन वाला मुझे आज बिल्कुल कंप्लीट चाहिए। मैं पढ़ाई किस तरीके से करवाती हूँ, मैं उन्हें देती हूँ कि इतना आप लर्न करो, इतना लर्न चाहे जल्दी कर लो चाहे लेट में करो, उतना लर्न करके मुझे सुनाओ, उसके बाद फिर अपना जाओ। और जो बचा हुआ होमवर्क है वो तो उनका काम है, वो करते ही हैं, जो अधूरा काम है वो भी वो लोग करते हैं, लेकिन याद करने वाला काम, जो लर्न करवाने वाला काम होता है, मैं इसी तरीके से करवाती हूँ। तो सौर्यांश अभी लगे हुए हैं अपने काम में, मैं कोई भी काम कर रही हूँ उन पर उनका कोई असर नहीं है, वो अपने धुन में मग्न हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। मुझे अब एक काम बहुत ही इम्पोर्टेंट करना है, अभी कमरा काफ़ी मेरा बिखर गया है, उसे भी सही करना है। तो फिर से उन्होंने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया। क्वेश्चन क्या है, फ्रेज है, सेंटेंसेस है, तो जो इंग्लिश 1 में लिखाया जाता है, तो फर्स्ट दिन जितना लिखाया गया है 2-3 पेज, बस वही सुन लूँगी आज, उसके बाद छोड़ दूँगी नेक्स्ट डे के लिए। तो इसी तरीके से रूटीन बनाती जाती हूँ, धीरे धीरे पढ़ाती जाती हूँ, तो उससे क्या होता है कि पेपर टाइम में आसान हो जाता है बच्चों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। जितनी टेंशन मुझे अपने पेपर में नहीं होती थी, उतना तो इन लोगों का जब पेपर आता है ना, तो मेरा दिमाग जो है फटने लगता है। मुझे लगता है यार कि जैसा मेरा ही पेपर है। कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कि इन लोगों की पढ़ाई करवाऊँ, काम सारा छोड़ दूँ। तो अभी मैं उसे फिर से कुछ काम बता के जा रही हूँ। मुझे लगाना है झाड़ू और रूम भी सही करना है, क्योंकि सुबह मैं इस रूम को सही नहीं कर पाती, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, दोनों बच्चों का काम प्लस खाना बनाना, मतलब तमाम चीज़ें होती है। जिसके पास बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि क्या क्या करना होता है। और वो भी सौर्यांश को सुबह 7 बजे निकलना होता है, 7 बजे सौर्या, मतलब दोनों एक ही टाइम पे निकलते हैं। सौर्यांश की गाड़ी आती है, सौर्या अपने साइकिल से जाती हैं।
तो यहाँ मैं ट्राईपॉड लेकर आई थी। मैंने सोचा कि वीडियो शूट करेंगे, तो बस जो वीडियो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है इसी ट्राईपॉड से किया है। और यहाँ ये सरू लेकर आई थी टेबल, वो नीचे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। फिर उसके बाद लाइट आ गई तो उसने कहा मम्मी मेरा कुछ सामान ऊपर छूटा है, वो चली गई छत पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कूलर ऑन कर लेना, छत पे ही बैठकर पढ़ाई कर लो, मैं भी आ रही हूँ। तो बस मेरा भी यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं भी छत पे चली जाऊँगी, क्योंकि नंदिनी का मैंने सारा काम निपटा दिया है। बस सौर्यांश की पढ़ाई हो जाए और यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, बस सिर्फ झाड़ू करूँगी, क्योंकि कमरा साफ़ है। यहाँ का कमरा ज़्यादा यूज में आता नहीं, बस गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, क्योंकि दोपहर के बाद नीचे वाला जो फ्लोर है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो बस सौर्यांश की भी पढ़ाई हो गई है ख़त्म, उनको लर्न हो गया है, तो वो भी जा रहे हैं छत पे। बोल रहे हैं मम्मी बैग लेकर जाए। मैंने भी बोला कि बैग छोड़ दो यहीं पे, क्योंकि सुबह यहीं से काम में आने वाला है। तो उसने कहा नहीं बैग मैं लेकर जाऊंगा। उसका बॉटल यहाँ था वो भी उसने उठा लिया है। पेल्सन की एक पूरी पैकेट आई हुई है, मैंने भी देखो क्या किया है, झाड़ू रख दिया सोफे पे। अभी मैं आप लोगों से वो वॉइस ओवर कर रही हूँ तब ध्यान गया मेरा। क्या करें यार, मतलब जल्दी जल्दी में ना समझ में नहीं आता कौन सा काम कब कर रही हूँ। तो अभी बस बिस्तर सही कर लूँ और उसके बाद फिर लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि बेड खाली हो गया है। बिल्कुल, और बेड जब खाली हो तो सिलवटें पड़ी रहती है तो अच्छा नहीं लगता। तो बस खींच के मैं उसे सिलवटें सही कर रही हूँ। देखिए मैं बिल्कुल सिटी से नहीं हूँ, तो मेरे ब्लॉग में शायद उतना अच्छा सब कुछ ना आप लोगों को लगता हो, लेकिन अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत भी पसंद आया ना तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक जो है जो मनोबल है वो बढ़ाता है। 6:45 ऐसे कुछ हो रहा होगा टाइम, क्योंकि मैंने घड़ी अभी तो नहीं देखा। और मैं बैठी हूँ स्टोर रूम में। स्टोर रूम में मैं इसलिए बैठ के वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा किनारे कमरा पड़ता है और किसी की वॉइस जो है वीडियो में नहीं जाती, क्योंकि बच्चे घर में हैं तो धमाल मचाते रहते हैं। और मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर वीडियो बनाती हूँ, तो अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग बदले में एक प्यारा सा कमेंट करिए और एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो यूट्यूब पैसा देती है यूट्यूबर्स को, वो ना तो लाइक का देती है, ना तो सब्सक्राइब का देती है, ना तो शेयर का देती है तो ओनली वो ऐड का देती है कि इस क्वालिटी का ऐड आपकी वीडियो पे लगा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करिए, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो समय है उसे निकाल कर मैं आप सभी के लिए एक ब्लॉग बनाती हूँ। तो चलिए इसी बात के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।